बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में दर्शकों आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, आइए देखते हैं पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। तिलहन की खेती के लिए अनुदान पर ले सकते हैं कृषि यंत्र सहित अन्य उपादान। समेकित मत्स्य पालन योजना के तहत अनुदान पर कर सकते हैं मछली सह बत्तख पालन। अरबी यानी कच्चू के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा अरबी 1। अब समाचार विस्तार से। राज्य के किसान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत तिलहन की खेती के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र और अन्य उपादान ले सकते हैं। इसमें मैनुअल रिप्रेयर, रोटावेटर, स्प्रिंकलर सेट, सीड ट्रीटेड, ड्रम, जिप्सम, सल्फर, बायो फर्टिलाइजर, पीपी केमिकल्स और बायो कीटनाशी शामिल है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला आत्मा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के मछली पालक समेकित मत्स्य पालन योजना के अंतर्गत मछली सह बत्तख पालन कर सकते हैं। इसकी योजना लागत 1,53,350 रुपये है। इसमें एसटी, एससी और महिला वर्ग के लाभुक को 80%, जबकि अन्य वर्ग लाभुक को 70% अनुदान दिया जाएगा। मछली पालक इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप पौष्टिक आहार ग्रहण करने और खेती से सालों भर आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं तो समेकित खेती करें। समेकित खेती यानी समन्वित कृषि प्रणाली क्या है, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली हमारे कृषि पद्धति का एक रूप है जिसमें हम लोग कृषि से जुड़े हुए तमाम उद्यमों को एक साथ समाहित एक खेत में करते हैं, जिसमें एक तालाब भी होता है, उसमें मछली पालन, बतख पालन, मुर्गी पालन, उसके अलावा अगर डेयरी, वर्मी कंपोस्ट और दूसरी चीज़ों के अलावा खाद्यान्न फसलें हैं, चारा की फसलें हैं, तेलहन, दलहन, सब्जियां भी लगाते हैं, मसाले भी उसमें कुछ लगाते हैं, साथ ही साथ कुछ जड़ी बूटी के भी पौधे हम उसमें लगाते हैं, फल के कुछ वृक्ष लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक छोटी इकाई में जो आपका खेत है सब कुछ समाहित करते हैं, और जब एक दूसरे का अवशेष होता है दूसरे में भी इसका उपयोग करते हैं। इस तरह की जब खेती करते हैं आप, तो उसी को हम लोग समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं। और आजकल हम लोग इस पे बहुत जोर दे रहे हैं, और सब्जियों को खासकर समेकित कृषि प्रणाली में ज़रूर अब डालें, इस पे हम लोगों का विशेष जोर होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान होता है कि फल के भी कुछ पौधे हो, जिसमें पपीता, केला, अमरूद, इस तरह की चीज़ों को, नींबू को आप ज़रूर इसमें समाहित करें। आम्रपाली का जो छोटा पेड़ होता है, हाइब्रिड है, इसको भी आप 1-2 लगा सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे तब ये जाके समेकित कृषि प्रणाली का समुचित व्यवस्था आप अपने खेतों में बना पाएंगे। किसान भाइयों, यदि आपके पास सिंचित जमीन है तो मई महीने में कच्चू यानी अरबी लगा सकते हैं। सिंचाई की सुविधा नहीं है तो बारिश होने पर कच्चू लगाएं। झारखंड में कच्चू के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा अरबी 1 या मुक्ताकेशी लगाएं। झारखंड में हम जिसे कच्चू या पेचकी के नाम से जानते हैं, उसे अन्य राज्यों में अरबी के नाम से जाना जाता है। कच्चू की बुआई में 1 टन बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें। कच्चू के उन्नत प्रभेदों में बिरसा अरबी 1 और मुक्ताकेशी की उत्पादन क्षमता 18 से 20 टन प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान ऊपरी जमीन यानी टाड़ खेत में सब्जी फसल या किसी अन्य फसल की खेती कर रहे हैं तो उसमें निकौनी का काम करने के लिए पेग हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डेसिबल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। बैगन फसल में यदि 5% से ज्यादा फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखे तो साइपरमेथ्रिन 25 EC दवा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें।
या कार्बैलिक WP दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। दर्शकों, आपने देखा कृषि समाचार, साथ में मंडी का भाव और 24 घंटे के तापमान के भी बारे में जाना। अब रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। विराम में भी आपके लिए संदेश छिपा है। जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारी जो खेल चल तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने। और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा MSP दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए MSP दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। इसके तहत 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए FPO का गठन किया गया है। मैं APO का डायरेक्टर हूं। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है
भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।